हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोदी बीकॉम क्लब। आज हम फाइनेंस फॉर एवरीवन का लेसन नंबर 3 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये हैं वांट्स, नीड एंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बजट्स, फैमिली प्लानिंग एंड द बजटिंग प्रोसेस, budget deficit and budget surplus, avenue for saving for surplus। ओके, तो फर्स्ट हम जानते हैं नीड्स, वांट और स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। नीड्स बेसिकली क्या हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, जो भी नेसेसिटी है जिनके बिना आप जी नहीं सकते, वो सारी नीड्स होती हैं और ये एक तरह से ख़त्म हो जाती है जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो नीड्स ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और दूसरा वांट्स, वांट्स क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं। जब नीड्स के अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं उनको हम वांट्स कहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर आपको कपड़े में लग्जरी आइटम्स चाहिए, फूड में और वैरायटी चाहिए, तो ये वांट्स में आती हैं। ओके, तो और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ये क्या होता है, ये सिचुएशन होती है तब जब कि हमारे कोई रिसोर्सेज होते हैं जिसकी डिमांड तो हाई होती है बट उसकी जो सप्लाई होती है लिमिटेड होती है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या करती है, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाती है सो दैट कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट रेज कर सके और अपने कैपिटल को मैनेज कर सके। तो it is a process of establishing a company's financial strategy with regard to raising investing and managing capital। यानी कि जो भी ये ऐसा एक प्रोसेस है जो कंपनी अपने बिजनेस के लिए बनाती है। ओके, इसका गोल क्या होता है, पहला गोल होता है कि जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको कैलकुलेट करना कि कितनी कैपिटल लगेगी। दूसरा होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। फिर कंपनी की जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है उसको बनाने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है। और एफिशिएंट यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी पैसा पड़ रखा है और जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे यूज़ होगा, इसके लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसकी इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरत क्यों है। ओके, फर्स्ट द नेसेसरी फाइनेंस मस्ट बी रेज, मतलब बिना पैसे के तो बिज़नेस नहीं चल सकता, तो फाइनेंस रेज करना ही होता है बिज़नेस के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इट हेल्प्स टू मेंटेन द स्टेबिलिटी बाय बैलेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए, यानी कि प्रॉपर कैश फ्लो होना चाहिए बिजनेस में। ठीक है। इट हेल्प्स टू इन्वेस्ट विद ईज इन बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस अच्छा चलता है। बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी होती है। इट कंट्रीब्यूट द कंपनी सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के प्रॉफिट में और कंपनी को सस्टेन मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग। एक इंडिविजुअल के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी, एक प्रोसेस बना रखा है। ओके, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल को सबसे पहले कि उसकी मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, फिर उसको लिमिट, अपने एक्सपेंसेस पे लिमिट लगानी चाहिए। ठीक है, कि पर्सनल बैलेंस शीट अप टू डेट, एक छोटी सी बैलेंस शीट मेंटेन रखनी चाहिए, मतलब डेटा मेंटेन रखना चाहिए जिसमें सारा हिसाब किताब हो। आइडल वे टू हैंडल एक्स्ट्रा मनी, जो भी एक्स्ट्रा मनी पैसे बच जाते हैं तो उसका एक तरीका बनाना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल करना है। एस्टैब्लिश अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहिए। रिटायरिंग प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि फ्यूचर में फ्यूचर में जब उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट से उठा सके। मैनेज योर डेप्ट वेल, अपने जितने भी उधार वगैरह है उसको मैनेज कर सके। गेट कवरेज, यानी कि इंश्योरेंस ले सके, तो एक इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, अब हम समझते हैं कि बजट्स के टाइप्स कितने होते हैं। बेसिकली बजट 4 टाइप के होते हैं। पहला
पर्सनल बजट, सेकंड फैमिली बजट, थर्ड बिजनेस बजट और फिर नेशनल बजट। पर्सनल बजट होता है एक इंडिविजुअल के लिए। मान लीजिए कोई अगर अकेला रहता है घर पे, तो वो जितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, तो उसको प्रॉपर उसका मेंटेन होना चाहिए, सो दैट उसमें कुछ सेविंग भी कर सके। तो वो अपने लिए जब बजट बनाएगा तो उसको हम पर्सनल बजट कहेंगे। फैमिली बजट में क्या होता है कि फैमिली बजट में जनरली कमाने वाले कम होते हैं और जो खर्चे होते हैं वो सबके होते हैं, तो उसको फैमिली बजट कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि सारे सबके खर्चे मेंटेन रखना, उसको कहते हैं फैमिली बजट। ओके, बिजनेस बजट हर बिजनेस के लिए बजट रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो प्लानिंग कर सके अपने खर्चे कैसे करने हैं और अपनी जो इनकम है उसको सही से यूज़ कर सके। ओके, नाउ नेशनल बजट हर कंट्री का एक बजट बनता है जिसको नेशनल बजट कहते हैं। इसमें पूरी कंट्री में जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर खर्चे होंगे और जो गवर्नमेंट की कलेक्शन हो रही है उसको मेंटेन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पर्सनल फाइनेंस टेक्निक। ये कुछ पर्सनल फाइनेंस टेक्निक दी हुई है इंडिविजुअल्स के लिए, जो पहले देखते हैं 50-30-20 बजट। इसमें क्या है कि जितना भी आप अपनी इनकम होगी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। 50% तो अपनी नीड्स के लिए रखो, 30% वांट्स के लिए रखो और 20% सेविंग के लिए। नीड्स यानी कि जो भी बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए 50%, वांट्स आप कुछ लग्जरी आइटम कुछ चाहिए या कुछ ऐसे खर्चे करने हैं उसके लिए आप 30% रखो और बाकी जो बचा 20% वो सारा का सारा सेव। नेक्स्ट 80-20 मैथड, पे यू फर्स्ट। इसमें क्या कहता है कि आप जितनी भी होगी उसमें 20% कम से कम, एटलीस्ट 20% आप अपनी सेविंग करो और बाकी जितना आप फिर खर्चना है आपको खर्चो, बट कम से कम मिनिमम 20% तो रखना ही है। ओके, नेक्स्ट हाउ पार्शियल सेविंग्स अकाउंट आर यूज। इसमें क्या कहता है कि ना आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप अलग अलग सेविंग अकाउंट्स खोल सकते हो बैंक में, जिससे क्या होगा कि जैसे पर्टिकुलरली खर्चों के लिए आपने एक पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट बना दिया और बाकी सेविंग अकाउंट बना दिया आपने इन्वेस्टमेंट के लिए, कि उसमें जो भी पैसा बढ़ा है वो इन्वेस्टमेंट ही होगा और यहाँ जो अगर मुझे खर्च करना है तो इस सेविंग अकाउंट में से करना है। तो एक ये तरीका है। नेक्स्ट कैश ऑनली बजटिंग यूजिंग द एनवेलप मैथड। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि जैसे लोगों को जनरली आदत होती है कि यूपीआई से पेमेंट करने की या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने से, उससे क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या होगा आपके खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप एक फ़िक्स अमाउंट अपने कैश में हाथ पे रखोगे और आप बोलोगे जितने खर्चे करने हैं उसी में से करने हैं, सो दैट क्या होंगे आपकी इसमें सेविंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो तो आप कार्ड ना लेके आप 1000 रुपये निकाल के ले गए और उस 1000 रुपये ही आपको आपने सोच लिया कि इतना ही खर्चना है, तो उससे क्या होगा आपकी इनडायरेक्टली एक सेविंग हो जाती है। ओके, लास्ट मेथड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या होगा कि जो भी आपकी नेट इनकम है यानी कि आपने इनकम में से अपनी नीड्स को निकाल दिया, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं उसको निकाल दिया, अब जो बाकी जो बचा उसमें से ही आपको एक्सपेंसेस अपने करने हैं। ओके, नेक्स्ट फैमिली बजट जो बनाने हैं उसके 3 स्टेप हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपनी फैमिली में जितनी भी आपकी इनकम हो रही है उसको लिस्ट करो कि कितनी इनकम हो रही है, कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, ठीक है। सेकंड स्टेप है कि लिस्ट योर एक्सपेंसेस, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके खर्चे लिस्ट करो कि इतने खर्चे होते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप है इनकम माइनस एक्सपेंस, जो बाकी जो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बच गया वो आप फिर डिसाइड करो उसको कैसे यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट बिजनेस बजट। ओके, बिजनेस बजट में क्या होता है, एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट पता चलती है कि ऑपरेशन के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी और आगे फ्यूचर के लिए ग्रोथ के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है, बिजनेस बजट से। सेकंड चीज़ हेल्प मिलती है कि जो ओवर स्पेंडिंग होती है उस पर कंट्रोल आता है और फ्यूचर इमरजेंसी के लिए सेविंग स्टार्ट हो जाती है कंपनी के लिए। और एवरी फ्यू मंथ द बजट शुड बी रिव्यूड, और हमेशा मंथली या 6 मंथली क्वार्टरली बजट को रिव्यू करना चाहिए और उसको टाइम टू टाइम चेंज कर देना चाहिए अकॉर्डिंगली जो भी आप। ओके, नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट स्मूथ